जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आस्था आईएएस के द्वारा 69th बीपीएससी को लेकर जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उससे संबंधित सवालों को हम लोग जो है दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो है दोस्तों आस्था आईएएस का जो फुल टेस्ट हुआ है हाल ही में वो 2 है और इस फुल टेस्ट 2 में जो है दोस्तों इतिहास से रिलेटेड काफ़ी अच्छे सवाल दिए गए हैं जिनको आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये सब जो क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में दिए गए हैं दोस्तों आस्था आईएएस के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेचित रूप से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों याद रखना है कि मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया था, बिल्कुल सही है। अश्व घोष के द्वारा बुद्धचरित्र लिखा गया था, बिल्कुल सही है। विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था, यह भी सही है दोस्तों। पाणिनि के द्वारा जो है दोस्तों महाभास नहीं, महाभास किन के द्वारा लिखा गया था? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। पाणिनि के द्वारा लिखा गया था दोस्तों अष्टाध्याय। तो इसमें गलत पूछा जा रहा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय, तीसरा हुआ था अशोक के समय और चौथा हुआ था दोस्तों कनिष्क के समय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो याद रखना है दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में जैन धर्म कब विभक्त हुआ था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभक्त हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ पास आना और बैठना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है पास आना और बैठना। नेक्स्ट है दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहां से प्राप्त होता है? तो यह जानकारी हमें प्राप्त होता है हाथी गुफा अभिलेख से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चोल की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों? कुर्रम। उसके बाद क्या था? नाडु। उसके बाद वलनाडु और लास्ट में क्या था दोस्तों? जिसको प्रांत कहा गया है। प्रांत को किस में बांटा गया था? मंडलम में। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में महाजनपदों की राजधानी के बारे में सत्य है? तो अंग का था चंपा, वत्स का था कौशाम्बी, अस्मक का था पोतन या पुतली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो रानी लघु अभिलेख कौशाम्बी, अशोक की पत्नी कारुबाकी एवं पुत्र तिवर का उल्लेख इसमें किया गया है, सही है। धौली शिलालेख सारी प्रजा मेरी संतान है, इसमें कहा गया, यह भी सही है। कंधार द्विभाषी शिलालेख मछुआरे और आखेटक का उल्लेख इसमें किया गया, यह भी सही है। भाब्र शिलालेख में अशोक नाम मिलता है, यह गलत है दोस्तों। भाब्र शिलालेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो याद रखना है इसमें इसका नाम देखने को मिलता है दोस्तों प्रियदर्शी, याद रखना है। तो आपसे गलत पूछा जा रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखना है आपको कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था, यह गलत है। मौर्य काल में वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक के शिलालेख की तुलना में स्तंभ लेखों के संदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर इसमें क्या देखा गया है? तो स्तंभ लेख मुख्यतः धर्म के नैतिक पक्षों और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति क्या है दोस्तों? तो समर्पित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मौर्य काल की सूचना का स्रोत नहीं है। तो अशोक की जीवनी जो है दोस्तों वह मौर्य काल की सूचना का स्रोत नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो भारत में अवस्थित है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजधानियों के बारे में असत्य है। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी, सही है। कुषाणों की राजधानी मथुरा थी, यह भी सही है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, यह भी सही है। शक की जो राजधानी थी दोस्तों वह आगरा नहीं थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भगवान महावीर ने मोक्ष
कहाँ प्राप्त किया था? तो भगवान महावीर ने मोक्ष पावापुरी में प्राप्त किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की मूर्ति कला में प्रयुक्त पत्थर नहीं था। तो गंधार कला में प्रयुक्त जो पत्थर था वह धूसर था, सही है। मथुरा कला में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। अमरावती कला में श्वेत पत्थर का इस्तेमाल किया गया था मूर्ति कला के क्षेत्र में। पाल कला में जो है दोस्तों काला पत्थर इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन है? तो याद रखना है दोस्तों, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किसका है? तो पशुपति का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रमुख स्थल दिए गए हैं और एक तरफ नदियां दी गई हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, यह भी सही है। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है, यह भी सही है। धौलावीरा जो है वह हिंडन नदी के तट पर नहीं है, बल्कि कहां पर है? तो याद रखना है लूनी नदी के तट पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से सही मेल कौन सा है? तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से है, यह बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त से एहल अभिलेख संबंधित नहीं है, बल्कि एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। फिर है प्रयाग प्रशस्ति, तो समुद्रगुप्त से जो अभिलेख संबंधित है उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये सब सवाल हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित हैं, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों यह गलत है। लोहे का जो खोज हुआ था दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 10 राग युग का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में? तो याद रखना है 10 राग युग का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। फिर है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संगम है और उसके अध्यक्ष। तो प्रथम जो संगम हुआ था वह अगस्त के अध्यक्षता में हुआ था, सही है। द्वितीय हुआ था दोस्तों तोलकापियर के नेतृत्व में। तृतीय हुआ था दोस्तों नक्कीरर के अध्यक्षता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो 1, 2 और 3। 1, 2, 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहले थे दोस्तों अवंती वर्णन, फिर थे दिद्दा, फिर हर्ष, फिर जय सिंह। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? तो ऑप्शन ए। फिर ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3वें मंडल में, बिल्कुल सही है। शूद्र की प्रथम चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया, यह भी सही है। सोम की चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, यह भी सही है। शिक्षा की जो चर्चा है दोस्तों वो प्रथम मंडल में नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो याद रखना है महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण है वह मल्लों के जो थे दोस्तों गणतंत्र में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, वैदिक कालीन प्रशासन में भागुदह कौन अधिकारी था? तो याद रखना है दोस्तों भागुदह किसको कहा गया है? तो राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को भागुदह कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है? तो याद रखना है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? तो ये सभी लोग जानते होंगे, यह कहा गया है दोस्तों शाहजहां को। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की तुलना में सीमित रहा, इसके मूल में क्या कारण था? तो इसके मूल में क्या कारण था दोस्तों? तो याद रखना है इसके मूल में कारण था उपयुक्त सभी, यानी आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक न हो पाना और अहिंसा पर अधिक बल देना। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था? तो भारत में सिकंदर की सफलता का कारण था दोस्तों भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी। यह जो था दोस्तों भारत में सिकंदर की सत्ता का मुख्य कारण, सफलता का मुख्य कारण था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन कुषाण वंश से संबंधित सही है? तो याद रखना है आपको कि कनिष्क विमताकु कटफिसस का पुत्र और कुषाण साम्राज्य के लिए अपने पिता का उत्तराधिकारी था। यह जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया दोस्तों ऑप्शन, यह बिल्कुल सही है। फिर है, रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों आपको याद रखना है, रज्जुक मौर्य शासन के अधिकारी थे। रज्जुक मौर्य शासन के अधिकारी को क्या कहा गया है? तो रज्जुक कहा गया है। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है कि अशोक के अभिलेख में किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख नहीं है? तो सातवाहन का इसमें उल्लेख नहीं है, जबकि चोल, चेड़ और पांडे का उल्लेख इसमें किया गया है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश, सभी को मालूम होगा दोस्तों, किस भाषा में दिया था उन्होंने? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है दोस्तों प्राकृत भाषा में दिया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। मौर्योत्तर, फिर है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक गंधार शैली की मूर्तियों का लक्षण नहीं है? तो याद रखना है, यह सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं। यह जो है स्टेटमेंट, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन से जुड़ी कुछ विशिष्टताओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है कि उत्पादक राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते थे। यह बिल्कुल गलत है। फिर है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो याद रखना है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक विलियम एच सॉफ हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो याद रखना है, संगम समाज से कौन सा एक कथन सही है? तो यह है दोस्तों, वहां राज सिंहासन पर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था। यह बिल्कुल सही है दोस्तों संगम समाज के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो यह जाना जाता है बिंदुसार को। संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है? तो किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है दोस्तों? तो अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना, इसका सर्वाधिक सहायक मतलब क्या माना जा सकता है दोस्तों? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है। वल्लभी संवत अभिन्न है, तो वल्लभी संवत जो है दोस्तों गुप्त संवत से अभिन्न है। नेक्स्ट है, भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे कुषाण। चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री जो फाहियान है कि भारत यात्रा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो याद रखना है कि वह संपूर्ण भारत का भ्रमण कर वापस अपने देश स्थल मार्ग से गया। यह जो है स्टेटमेंट जो है दोस्तों यह सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह स्तंभ कहां पर स्थित है दोस्तों? तो यह है इलाहाबाद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर काल में किसानों की बदहाली का मुख्य कारण था। तो बदहाली का मुख्य कारण था क्या? तो भूमि के साथ साथ किसानों का स्थानांतरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? तो किस भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है पाली भाषा में। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पाली भाषा।
ये सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में लिखा गया है हर्ष चरित्र। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के अरब विजय के इतिहास के मूल अरबी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है ऑप्शन बी यानी चचनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति का मुख्य कारण था, तो पाल वंश के शासक गोपाल के ख्याति का मुख्य कारण था दोस्तों, वह जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, न कि आनुवंशिक आधार पर निर्धारित। नेक्स्ट है, चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन कराया। किस उद्देश्य से कराया गया था, तो सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राजा को उसके एक अभिलेख में कवि राज कहा गया है, तो यह कहा गया है दोस्तों किसके बारे में, तो परमार राजा भोज को जो है दोस्तों कवि राज कहा गया है उनके एक अभिलेख में। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा गया है, तो यह याद रखना है आपको कि शेख नासरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा गया है यानी दिल्ली का दीपक कहा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अष्टप्रधान के संदर्भ में किसने शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में मदद की, निम्नलिखित में से कौन सामान्य प्रशासन का प्रभारी था, तो किसने मदद की थी दोस्तों शिवाजी को, तो याद रखना है कि इसमें मदद किया गया था मोरो त्र्यंबक पिंगले। मोरो त्र्यंबक पिंगले के द्वारा यह मदद किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है फतूह उस सलातीन, तो यह है दोस्तों इसामी द्वारा लिखा गया। फतवाते फिरोज शाही है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया। तारीखे फिरोज शाही जो है दोस्तों जयाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था, तो यह इसका 4 हो जाएगा। फिर खजाइन उल फतूह जो है दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था, तो ए का हो जाएगा दोस्तों 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा दोस्तों 4 और डी का हो जाएगा दोस्तों 3। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन ए में। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में एक योजना राजधानी परिवर्तन की थी, जिसके संदर्भ में गलत कथन निम्न में से क्या है, तो कौन सा इसमें गलत कथन है दोस्तों, तो राजधानी परिवर्तन के कारण दिल्ली में हैजा फैलना था। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है इसमें। नेक्स्ट है, 9 मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे, किन्हें नवीन मुसलमान कहा गया है दोस्तों, तो दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था उन्हीं को 9 मुसलमान कहा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म गलत है, तो याद रखना है कि दीवाने बंदगान गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यह गलत है। दीवाने बंदगान जो है दोस्तों दास विभाग से संबंधित था और यह जो है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो यह आपको ध्यान में रखना है। दीवाने रियायत अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है। दीवाने सियासत जो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था और दीवाने खैरा जो है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था मुस्लिम अनाथ महिलाओं और बच्चों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, गलत पूछा जाता था तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा निम्नलिखित में से ये एक युग में जो है दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, तो मनसब सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति थी, यह स्टेटमेंट गलत है। मनसब जो थी दोस्तों मुगल प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति को आधिकारिक स्थिति थी, न कि सल्तनत। मोरक्को यात्री इब्न बतूता की भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का शासक था, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों, तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रजिया में राजा के सभी गुण थे परंतु वह सही लिंग की नहीं थी। इन पंक्तियों के लेखक कौन है, तो यह किसके द्वारा कहा गया था, तो याद रखना है दोस्तों यह कहा गया था मिनहाज उस सिराज के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित है दोस्तों,
तो अमीर खुसरो जो है दोस्तों उनके द्वारा तुगलकनामा लिखा गया था, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का एक कारण रायचूर दोआब था, जो किसके किसके मध्य था? तो याद रखना है यह कृष्णा एवं तुंगभद्रा के मध्य का क्षेत्र था, जिसे हम लोग रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्ट दिग्गज किसे कहा जाता था? तो अष्ट दिग्गज किन्हें कहा जाता था? तो याद रखना है कृष्णदेव राय के समय अष्ट दिग्गज कहा जाता था तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वानों को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके समय हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना जो है दोस्तों किनके समय में हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसी समय जो है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी किया गया था। नेक्स्ट है किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? तो याद रखना है योग क्रिया को किनके द्वारा अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था दोस्तों सतारी संप्रदाय के द्वारा। सतारी संप्रदाय के द्वारा जो है दोस्तों योग क्रिया को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा वह सूफी संत कौन था जिसे अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता है और जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? तो किनके बारे में यह कहा जा रहा है दोस्तों? तो यह कहा जा रहा है मंसूर बिन हल्लाज के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चिश्तिया मत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना है दोस्तों इसमें सभी के सभी जो कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। यानी चिश्तिया सूफी मत की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, सही है। भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार प्रसार मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था, यह भी सही है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो गलत पूछा जा रहा था तो कोई भी इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में पटना को पोलीब्रोथा कहा गया? तो पटना को पोलीब्रोथा किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों? तो यह कहा गया है इसे इंडिका में। इंडिका में पटना को पोलीब्रोथा कहा गया है। नेक्स्ट है सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष सद उस सुदूर कहलाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसने कहा मैं न तो काबा में हूं और ना ही कैलाश में और ईश्वर सभी की सांस है? यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था दोस्तों कबीर दास के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। तो सूबेदार का कार्यभार क्या था? तो राजनैतिक और सैनिक कार्य किनके हाथों में था दोस्तों? तो सूबेदार के हाथों में था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो अमीर खुसरो जो है दोस्तों किनके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में कौन महान विधिवेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक थे? तो यह किनके बारे में कहा गया है दोस्तों? तो यह कहा गया है सवाई जय सिंह के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? तो याद रखना है दोस्तों मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? तो जमीन की इकाई जिसका राजस्व सैनिक अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था उन्हें सरंजाम कहा जाता था। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था? तो याद रखना है तत्कालीन कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? तो मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के अभिलेखों में किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज सभी है, यानी भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था,
जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में शामिल लगा सकता था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो यह किया था दोस्तों खिलजी वंश के शासकों ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो कौन सा निम्नलिखित में से कथन एक असत्य है? तो पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने वर्ष 1785 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। फिर है, भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो भू राजस्व व्यवस्था के बारे में इन कथनों पर विचार करने में कौन सा सही है दोस्तों? तो याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार के जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। तो यह स्टेटमेंट सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। यह भी सही है दोस्तों। फिर क्या है, महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल यानी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी के सभी इसमें सही है। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम शक्ति किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के दूसरा जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें जो है सॉरी दोस्तों, भारत में मुस्लिम शक्ति किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है दोस्तों मुस्लिम शक्ति भारत में प्रवेश कर चुकी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला सुल्तान कौन था? तो याद रखना है दोस्तों कौन सा वो सुल्तान था। तो उस सुल्तान का नाम है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की शुरुआत किया गया था, और यह मध्यकालीन शासक जो था दोस्तों वह पहला सुल्तान था, याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सहधर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? तो याद रखना है फतवाते फिरोज शाही। फतवाते फिरोज शाही के द्वारा यह स्वयं लिखा गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान निर्मित कौन सा स्मारक गुंबद, मेहराब, स्लैम और बीम के संश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण है? तो कौन सा है दोस्तों? तो यह है लोधी गार्डन। लोधी जो गार्डन है दोस्तों वह उसमें उसका गुंबद जो है दोस्तों मेहराब, स्लैम और बीम के संश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 8वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में किसी प्रभावी केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव था, यह सही है। इसे सल्तनत पूर्व युग भी कहा जाता है, यह भी सही है दोस्तों। और इसने असंख्य साम्राज्यों की वृद्धि देखी जो प्रकट हुए और जो गायब हो गए। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। हुमायूं नामा जो है दोस्तों गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। अकबर नामा जो है अबू फजल के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। तारीखे फरिश्ता जो है दोस्तों मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा लिखा गया, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था? तो कौन था दोस्तों वो? तो वह था उपर्युक्त सभी, यानी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। यह जो था दोस्तों विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले स्थापित हुआ था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद हुआ था खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक और उसके बाद में कौन सा हुआ था? लोधी वंश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां,
अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो यह किनके दरबार में रहते थे? तो याद रखना है, यह अकबर के दरबार में रहते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? व्यक्ति पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले, तो वे थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, दोस्तों दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी। उसका क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था जीनत महल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अवध में विद्रोह फूटा इसलिए नहीं कि उस प्रदेश का विलय किया, अपितु इसलिए कि तालुकदारों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया। यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था टी.आर. होम्स ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तब गुजरात का शासक कौन था दोस्तों? तो उस समय जो गुजरात का शासक था वह था दोस्तों भीमदेव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो यह थी दोस्तों एनी बेसेंट के कारण। एनी बेसेंट के कारण जो है दोस्तों भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की थियोसॉफिकल जो सोसाइटी था दोस्तों वह सफल किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सिलहट जो कि बांग्लादेश में स्थित है में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पर किस प्रथम भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों, किस प्रथम भारतीय की नियुक्ति की गई थी असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर? तो वे थे दोस्तों कौन? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गांधी ने किस घटना के समय कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई? तो यह कहा गया था दोस्तों किस घटना के बाद यह कहा गया था? तो यह कहा गया था गांधी जी के द्वारा, यह कहा गया था गांधी जी के द्वारा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां कहा गया है? तो याद रखना है भिकाजी रुस्तम कामा को जो है दोस्तों भारतीय क्रांति की मां कहा गया है, और इन्होंने भारत से बाहर जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में पहली बार तिरंगा लहराया था दोस्तों। तो यह भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, कब लहराया था? तो 1913 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया तथा गांधी वापस जाओ का नारा लगाया गया था? तो यह लगाया गया था दोस्तों, याद रखना है आपको, एक मिनट, यह लगाया गया था दोस्तों कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में क्या क्या कहा गया था? गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था और गांधी वापस जाओ का नारा लगाया गया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो याद रखना है दोस्तों, इसमें किसने दिया था? तो शंकरन नायर ने जो है दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड से सम्मानित किया था? तो किनके द्वारा सम्मानित किया गया था? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा सम्मानित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो याद रखना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो एम.जी. रानाडे थे। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे, एक मिनट दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक जो थे दोस्तों कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो ए का हो गया दोस्तों 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया दोस्तों 3 और डी का हो गया 2। राइट आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। 4 1 3 2 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन सी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज से है, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था, सही है। राजा राम मोहन राय के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, यह जो है दोस्तों बिल्कुल
गलत है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, न कि राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन चलाया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो वह बंगाली नेता कौन था दोस्तों? तो याद रखना उस बंगाली नेता का नाम है राधा कांत देव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज की मांग निम्नलिखित में से कौन नहीं थी दोस्तों? तो यह थी, एक मिनट, यह था दोस्तों लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना। यह प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था? तो किस आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था दोस्तों? तो उस आंदोलन का नाम है दोस्तों, याद रखना आपको, आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा बताया गया था कि भारत जो है दोस्तों भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, सही है। उन्होंने होम रूल लीग को संगठित किया, यह भी सही है। उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन को प्रारंभ किया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य था। तो आधुनिक शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, यही था दोस्तों आधुनिक शिक्षा का प्रसार। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो किस पुस्तक में कहा गया है दोस्तों ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या? यह कहा गया है दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उनको दिया गया है। निम्नलिखित में से उस मसौदे को पहचानिए। तो कौन सा मसौदा है दोस्तों? तो वह है भारतीय दंड संहिता का मसौदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो याद रखना है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यह गलत है। किसके समय हुआ था? तो यह हुआ था डफरिन के समय। याद रखना यह हुआ था किसके समय? तो यह हुआ था डफरिन के समय, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा जो है अस्थाई बंदोबस्त किया गया था, यह जो है बिल्कुल सही है। अस्थाई बंदोबस्त इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि को स्टार्ट किया गया था। स्थानीय स्वशासन रिपन के समय हुआ था, न कि कार्नवालिस के समय, याद रखना है। तो गलत पूछा जाता है तो ऑप्शन सी गलत है। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल यह भी सही है। एक 110 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया वे कौन थे? तो वे थे दोस्तों कौन? तो सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो याद रखना है कौन सा इसमें सही है। लॉर्ड क्लाइव ने, सही नहीं पूछा जा रहा है, लॉर्ड क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किया, ठीक है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय श्वेत सैनिक विद्रोह हुआ था, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। श्वेत जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, श्वेत सैनिक विद्रोह, वह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, न कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजना में से नहीं था? तो नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा नहीं था? तो इसमें भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम, यह डलहौजी के शासनकाल में नहीं आया था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो कौन सा निरूपित करता है दोस्तों? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, यह जो है दोस्तों उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से निरूपित करता है। मतलब प्रारंभिक दौर में यही था दोस्तों कि संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो नील क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास के द्वारा। नेक्स्ट है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही, ऐसा स्टेटमेंट जो इसमें दिया गया दोस्तों ऑप्शन सी वह गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो असत्य पूछा जा रहा है दोस्तों कि इसमें से कौन सा असत्य है। तो दोस्तों याद रखना है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यह भगत सिंह के द्वारा बिल्कुल सही है। आर्य समाज जो है दोस्तों सारे के सारे मैं नास्तिक क्यों हूं यह जो है दोस्तों भगत सिंह के द्वारा है, यह बिल्कुल सही है। आर्य समाज लाला लाजपत राय के द्वारा है, बिल्कुल सही है। भारतीय संगठन जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, यह भी सही है। तो इसमें से पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा सही है, तो इसमें जो है दोस्तों सभी के सभी सही है, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट है, उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच निम्न में से कौन सा एक अंतर सही नहीं है? तो सही अंतर आपसे पूछा गया है कि सही अंतर इसमें से कौन नहीं है। तो उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक नहीं थे, जबकि उग्रवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे, यह जो है दोस्तों सही नहीं है। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना गया था दोस्तों सरकार के विरुद्ध बिहार के लोगों के द्वारा? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो किस कारण से इस्तीफा दिया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यह इस्तीफा दिया गया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई करने में प्रमुख कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो यह फहराया गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कौन कौन से थे? तो कश्मीर निजाम के हैदराबाद रावणकोट आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। 1922 में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बाद जो है दोस्तों महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें से सत्य नहीं पूछा जा रहा था, यानी सही कौन सा नहीं है? तो यही इसका सही नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये सभी के सभी जो थे दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो यह घोषणा की गई थी दोस्तों जून 1948 में। जून 1948 में क्या कर दिया जाएगा दोस्तों? भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। यह कहा था किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने। नेक्स्ट है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो यह की थी दोस्तों श्री कृष्ण सिंह ने। और पूरे भारत में किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। उसी की एक शाखा बिहार में खोला गया था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है दोस्तों, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वे थे दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो एक महत्वपूर्ण पहलू इसमें से क्या था दोस्तों क्रिप्स मिशन का? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है दोस्तों याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, इसका जो था दोस्तों एक महत्वपूर्ण पहलू था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनी बन गई थी? तो यह बनी थी दोस्तों किसके द्वारा? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था दोस्तों 1919 ईस्वी में, उसी के द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनी बन गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया? तो यह क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है? तो सभी को मालूम होगा रॉलेट एक्ट जो कि 1919 ईस्वी में आया था, उसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन दिया गया और संबंधित विषय। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, सही है। मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 ईस्वी में हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, यह भी सही है। फैजपुर अधिवेशन जो कि 1936 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, यह भी सही है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसमें मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकारों की मांग की गई थी, तो यह भी सही है। तो इसमें सभी के सभी क्या है दोस्तों? सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, घनश्याम दास बिरला, अंबाला साराभाई तथा बालचंद हीराचंद कौन सी बात सामान्य थी? तो ये सभी के सभी जो थे दोस्तों भारतीय उद्योगपति थे। यह इन सब में ये एक बात कॉमन थी कि ये क्या थे? सभी के सभी भारतीय उद्योगपति थे दोस्तों ये सब। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में किसको परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लॉर्ड डलहौजी, भारत में रेलवे की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। लॉर्ड मेयो के द्वारा क्या किया गया था? तो भारत में 1772 ईस्वी में प्रथम नियमित जनगणना किनके समय हुआ था? तो यहाँ हालांकि नियमित जनगणना लिखा गया, नियमित जनगणना तो रिपन के समय हुआ था। 1872 ईस्वी में जो है दोस्तों जनगणना कराया गया था भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन के द्वारा दिल्ली दरबार लाया गया था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा दोस्तों 3 और डी का हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1432। 1432 किस में है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन डी में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 1793 ईस्वी में चीड़ अस्थायी बंदोबस्त के निम्न लक्षणों में से कौन सा सही है? तो याद रखना है आपको कि चीड़ अस्थायी बंदोबस्त ने भूस्वामित्व अधिकार जमींदारों में निहित किया, यह भी सही है। जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि तक लगान की एक निर्धारित रकम जमा करनी होती थी, यह भी स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 और 3 इसका सही है। नेक्स्ट 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बॉयकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया था? तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों सभापतित्व। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? तो यह समाप्त किया गया था दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था? तो यह माना गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन की तत्कालिक वजह क्या थी? तो यह थी दोस्तों उदारवादी और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है? तो सबसे पहले हुआ था सहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था दोस्तों?
तो डोमिनियन स्टेट के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार करना यह साइमन कमीशन का मुख्य प्रयोजन था। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहां से किया था? तो यह किया था दोस्तों चंपारण से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभ का संतावना पुरस्कार कहा था? तो यह कहा गया था दोस्तों एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किनको गिरफ्तार कर लिया गया था? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के विरोध में जो है दोस्तों जालियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो याद रखना है आपको दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो ये थे दोस्तों मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल जो नजर है दोस्तों इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। और इसकी शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी दोस्तों। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया था। और 1925 में जो है दोस्तों कानपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। तो पहला भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू, लेकिन पहली महिला पूछे दोस्तों तो एनी बेसेंट, याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले आया था 1854 ईस्वी में कौन सा? तो वुड डिस्पैच आया था, ठीक है। उसके बाद आया था दोस्तों हंटर आयोग, उसके बाद आया था दोस्तों सैडलर आयोग, और लास्ट में आया था दोस्तों सार्जेंट आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CABD इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, सबसे पहले आया था दोस्तों कौन सा? तो वुड डिस्पैच आया था। उसके बाद आया था दोस्तों हंटर आयोग। उसके बाद क्या आया था दोस्तों? तो उसके बाद आया था दोस्तों सैडलर आयोग, और लास्ट में आया था दोस्तों सार्जेंट आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा CABD। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में आज बस इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।